आपका ब्रेक के बाद और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं शेयर बाजार सबका अधिकार। फटाफट से आपके सवालों को हम शामिल करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं, मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले शरण, शुक्रिया आपका, आपने धैर्य रखा। आप इस मौके की नज़ाकत को समझते हुए हमारे साथ बने रहे। हम जान रहे थे कि शुरुआत में हमने आपको जोड़ा, मार्केट पर चेक लिया, लेकिन खबरें ऐसी डेवलपमेंट सामने आई कि हमें उस पर जाना पड़ा, लेकिन शुक्रिया आपने हमारे साथ बने रहे। इसके साथ ही हमारे साथ चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी जुड़ चुके हैं। तो मैं पहले जो सवाल है वो यूट्यूब से लेता हूं और मनोज का सवाल लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा पे इन्होंने राय मांगी है, 235 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। मनोज छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और 235 की इनकी बाइंग है। तो शरण, मैं आपके पास ही आना चाहता हूं, बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा 235 की बाइंग के हिसाब से क्या राय बन रही है? 235 बाइंग काफी अच्छा लेवल है और करीबन सपोर्ट भी बैंक ऑफ बड़ौदा का अराउंड 240 लेवल्स पे आ रहा है। तो इस समय तो मैं शेयर में रहने को एडवाइस करूंगा और मार्केट को पैनिक होते हुए शेयर को एग्जिट ना कीजिए। चांस मिले तो बाय ऑन डिप्स भी कीजिए। यही मौका है आपका शेयर का एवरेज अच्छा करने का और आगे चल के आप बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी अच्छा उछाल भी देख सकते हैं आफ्टर कश्मीर इशू सॉल्व होने के बाद। फर्स्ट सपोर्ट बैंक ऑफ बड़ौदा में रहेगा 240 का और ऊपरी स्तर पर रहेगा 260 का रेजिस्टेंस। यहाँ पे 240 और उसके बाद 260, तो फिलहाल रुकने की सलाह दी जा रही है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, यश का सवाल लेंगे पुणे से एसीसी पर। कुणाल, इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है बता रहे हैं 2538 की है। मेरे पास समय की अवधि नहीं है, लेकिन आप इनको कितना रुकने की सलाह देंगे और नियर टर्म आउटलुक के लिहाज से स्टॉप लॉस बताइएगा, ये घाटे में है। अगर एसीसी की बात करें तो जिस हिसाब से मोमेंटम एसीसी में देखने को मिल रही है, यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके चलने की सलाह है। फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है एंड जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, मैं कहूंगा यहाँ पे आप एवरेज करके भी चल सकते हो। अगर स्टॉक लोअर लेवल पे 1880 का लेवल आपको दिखाता है, क्योंकि पहले भी 1880 के अराउंड का सपोर्ट लिया था और ऊपरी लेवल पे आपको 2120 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 1880 पे खरीदारी करके चलने की सलाह है और 1780 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 2120 का पहला टारगेट और 2120 जैसे ही ब्रेक होगा आपको 2320 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट स्टॉक दिखा सकता है। राय इस वक्त आती हुई एसीसी पे। इन सबके बीच में अगला सवाल लेते हैं जी एंटरटेनमेंट पर। नरेश ठाकुर करके हमारे एक दर्शक हैं झारखंड से, उन्होंने सवाल पूछा है यूट्यूब पे। 50 शेयर इन्होंने 263 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। तो शरण, इस पर तो राय दीजिए ही, दुनिया भर के बाजारों पर भी नजर रखते हैं आप, तो जरा हमें बताइए कि पाकिस्तान के बाजारों में क्या चल रहा है। लेकिन सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट पर राय दीजिए। जी एंटरटेनमेंट काफी समय से लोअर लो बनाते आ रहे हैं, करीबन 1-2 साल से। तो यहाँ पे मैं एवरेज करने की सलाह नहीं दूंगा और चांस मिले तो आप एग्जिट करके कोई अच्छे स्टॉक में निवेश कीजिए। मोस्टली आप कन्वर्ट कीजिए अपने स्टॉक्स को लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ। तो इस समय जी एंटरटेनमेंट से तो मैं क्लियरली एग्जिट की सलाह दूंगा। स्टॉक में अभी कुछ नहीं है, सब एवरेजेस से नीचे है और करीबन इनका लो भी 90 के आसपास, अपने 52 या लाइफ टाइम लो के आसपास ही चल रहा है स्टॉक। 90 का लो है इसका। तो इस समय जी एंटरटेनमेंट से एग्जिट कीजिए और लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ फोकस कीजिए। चलिए फटाफट बलराज सिंह का सवाल लेंगे। और कुणाल, इन्होंने ओला इलेक्ट्रिक 54.65 की क्वांटिटी है जो ले रखा है। अब इनका सवाल ये है कि आगे क्या किया जाए, घाटा बहुत ज्यादा हो रहा है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक नो डाउट खरीद भाव 54 के अराउंड है। फिलहाल होल्ड करके चलने की सलाह दूंगा, लेकिन नई पोजीशन यहाँ पे ऐड करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि स्टॉक में देखने जाए तो टेक्निकली खराबी तो है ही है, लेकिन फंडामेंटली भी खराबी है। आप देखिए, पर्टिकुलरली जब भी कोई ऐसी कंपनी को अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट हो जाता है कस्टमर की ओर से, और वो कहीं ना कहीं आज के इस टाइम पे सोशल मीडिया पे मतलब मिनटों में हर एक लेवल पे चला जाता है। तो जो कस्टमर सर्विस इसका पार्ट है ओला का बहुत वीक है और उसकी वजह से आने वाले दिनों में इसका सेल्स और कम हो सकता है। 49 के अराउंड है, चांसेस है ये 60 तक का एक बाउंस बैक आपको दिखा सकता है। अगर 60 आता है तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आप एग्जिट करके चले जाए, वो बेहतर रहेगा। चलिए आप दोनों से गुजारिश है कि हमारे साथ रुके रहें, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी झटपट दर्शकों के सवालों को एक रैपिड फायर करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अगला सवाल
अशोक कुमार का यूट्यूब के जरिए ही आया हुआ है। रिलायंस पर राय जानना चाहते हैं। 1370 की स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है, 1 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। शरण, जरा बताइए रिलायंस पे क्या राय बन रही है और इनकी जो बाइंग है वो 1300 के ऊपर की है। रिलायंस ने आज ही अपने 200 डे डीएमए को क्रॉस करने की कोशिश की है, वहां उन्हें थोड़ा रेजिस्टेंस मिला है। अभी वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी है स्टॉक को एवरेज करने के लिए। यहाँ से क्लियर अपसाइड दिख रहा है। रिलायंस में करीबन फर्स्ट टारगेट होगा 1375 और सेकंड टारगेट अराउंड 1400। आप जरा सा छोटा सा स्टॉप लॉस रखे स्टॉक में अराउंड 1260 के आसपास। यही मौका है एवरेज करने का और यही समय है। जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, यही समय होते हैं आपके अच्छे स्टॉक्स रीजनेबल वैल्यूएशन पे एवरेज करने का मौका मिलता है। तो मैं एडवाइस करूंगा एवरेज करें, अच्छा मौका है। स्टॉक ने 200 डे डीएमए को आज ही क्रॉस करने की कोशिश की है, यहाँ से अच्छी बढ़ावा दिख सकती है स्टॉक में। चलिए आगे बढ़ते हैं और लक्ष्मी का हम सवाल लेंगे। कुणाल, इन्होंने खरीदारी कर रखी है L&T फाइनेंस में और 201 के भाव पे 2 महीना ही केवल ये रुकना चाहती हैं। L&T फाइनेंस की बात करें फिलहाल 171 के अराउंड है स्टॉक और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेटेड वॉच करना चाहिए। 195 तक के लेवल स्टॉक में दिखा सकता है और अगर स्टॉक नीचे 160 तक के लेवल दिखाए जो आज के ट्रेडिंग के हिसाब से दिख रहा है, तो मैं कहूंगा कि 160 पे आपको अगेन एक एवरेज करके चल रहा है 195 के टारगेट के लिए। तो ये है राय L&T फाइनेंस पर आपको मिलती हुई। चलिए फटाफट से एक और सवाल ले लेते हैं और तेजा हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने सवाल पूछा है और ट्राइडेंट पे राय जानना चाहते हैं यूट्यूब के जरिए। इनके पास 6000 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 53 की है। 53 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और काफी लंबा नजरिया लेकर चल रहे हैं। बताएं शरण, क्या करना चाहिए? ट्राइडेंट कैसा लगता है आपको? करंटली स्टॉक काफी नेगेटिव है, अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अगर स्टॉक यहाँ से 30 के स्तर को पार करता है तो इन्हें पहला रेजिस्टेंस अराउंड 32 और 34 के आसपास है। अगर आपका लंबे समय का निवेश करने का व्यू है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं, मगर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 24 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप एवरेज कर सकते हैं स्टॉक में। आपको मिलती हुई शुक्रिया करेंगे शरण और इसके साथ ही धन्यवाद करेंगे कुणाल शो में जुड़ने के लिए। लेकिन जाने से पहले अपना डिस्क्लेमर देते जाएं। शरण, सबसे पहले आप। सॉरी, आई डोंट होल्ड एनी स्टॉक। ठीक है, कुणाल अपना डिस्क्लेमर दें। जितने भी स्टॉक की हमने चर्चा की है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, बट क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकती है। आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए और बाजार पर अहम रणनीति बताने के लिए। चलिए इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में मुझे और कविता को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार कमोडिटी का एक्शन होगा आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ।